अगला सवाल ये है कि मुहर्रमुल हराम में अहले तशय्युअ की जानिब से मातम, झूले, ताबूत और इस तरह के जो अफ़ाल किए जाते हैं, क्या ये शरई तौर पे दुरुस्त हैं? कोई शरीयत से इसका ताल्लुक़ नहीं, सब की सब बिदात है। दीन के अंदर एग्जैजरेशन की गई है और इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। अब तो जंजीर जनी और छुरियाँ मारने तक बात आ चुकी है। हालांकि मुफ्ती आज़म जो हैं ईरान के खामनाई साहब, उनका फतवा है कि ये हराम है छुरी मारना अपने आप को। लेकिन आपको पता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो शिया, ये तो शिया है ही नहीं है, ये तो जाकिरीन के फॉलोअर्स हैं। कोई इल्मी शगफ इनका है नहीं है। इन्होंने रसूमात का नाम जो है वो अहले बैत और मकतब अहले बैत अपने आप को कह रहे हैं। मौलाना इसाक साहब रहमहुल्लाह ताला, जिनकी बड़ी एक्सपर्टीज थी इस फील्ड में, उन्होंने बाकायदा शिया की फ़िक़्ह की किताबों से बताया कि मातम करना हराम है। वो आज के उलमा की लिखी नहीं, पुरानी है। ये बिदात हैं जो उन्होंने दाखिल की हैं, जैसा कि कई बिदात अहले सुन्नत के यहाँ भी दाखिल हो गई। यकम मुहर्रम का जुलूस भी तो बिदत है ना। अगर 10 मुहर्रम का बिदत निकाला हुआ इन्होंने, प्रोग्रामों के मैं खिलाफ नहीं हूं, आप करें, सारे खुलफाए राशिदीन के प्रोग्राम करें, लेकिन सड़कें ब्लॉक करके लोगों को तकलीफ में डालना, मरीज हॉस्पिटल तक ना पहुंच सके, बच्चे स्कूलों तक ना पहुंच सके, और इस तरीके से ये मामलात को करना, ये नहीं होना चाहिए। आप कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर किसी ग्राउंड में सेरेमनी करें, किसी मस्जिद में करें, किसी इमाम बारगाह में करें, ज़रूर करें। लेकिन ये जो बाकी जो चीज़ें, ये झूले और जुलजना के जुलूस निकालना और ये पंजे और उसके नीचे से गुजरना, और फिर आजकल तो घोड़ों को दफना भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सब के सब बिदात हैं दीन में दाखिल की हैं, और इसकी वजह से शिया की इन एक्टिविटीज़ ने यानी मकतब अहले बैत को नुकसान पहुँचाया है। बजाय कि उनकी तालीमात को सामने लाया जाता, इन लोगों ने इन मामलात में डालना शुरू कर दिया। मातम भी बिल्कुल हराम है। मैंने यूट्यूब पे मेरा क्लिप ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब लोग देख चुके हैं। मातम के हक़ में शिया के 3 दलाइल, मैंने उसका जवाब दिया, और उसमें जो एक टॉप ऑफ द लिस्ट ये पेश करते हैं, मैं हुसूल बरकत के लिए अर्ज़ कर देता हूँ। बल्कि मैं अगले दिन एक शिया आलिम को देख रहा था, तो वो दुनिया टीवी पे एक प्रोग्राम था, उस पर बैठ के वो कह रहे थे कि जी पहला मातम तो सैयदा आयशा ने किया, ठीक है नहीं, नाम मैं नहीं लेता, आप सबको पता है, क्योंकि नाम वाली पॉलिसी अब नहीं है। तो अब उस बेचारे का भी कसूर नहीं है, उसने अपने बाबों से ही सुना हुआ है। उसने मुस्नद अहमद खुद खोल के भी नहीं कभी देखी होगी, सुनी और नहीं खोली भी, तो उस बेचारे ने कहां से खोलनी है, जिनकी अपनी किताब है। हमने बहुत पहले रिकॉर्डिंग करा दी कि मुस्नद अहमद में आगे अल्फाज हैं, सैयदा आयशा कहती हैं, इतना हिस्सा तो बुखारी मुस्लिम में भी मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात मेरी गोद में हुई। तो सर, इससे सैयदा आयशा की यह फजीलत तो साबित हुई कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा की गोद में वफात दी, तो ये फजीलत भी तो साबित हो रही है ना। तो ये भी फजीलत फिर माने ना। जैसा कि अहले हदीस जब वो मौज़ों पे मसे, जुराबों के मसे की बात शुरू करते हैं, तो कहते हैं वो तो बुखारी मुस्लिम में पगड़ी पे मसा की भी हदीस है। तो हम कहते हैं इससे सिर्फ पगड़ी का मसा नहीं, पगड़ी भी तो साबित हो रही है ना। लाल रुमाल लाओ तो पगड़ी पाओ। तो शिया जब कहते हैं कि सैयदा आयशा की गोद में नबी इस्लाम की वफात हुई, तो सैयदा आयशा की तो फजीलत साबित हो रही है। फिर वो बुखारी में वाक़या भी है मिसवाक वाला। तो मुस्नद अहमद में आगे अल्फाज हैं कि सैयदा आयशा कहती हैं, जब नबी इस्लाम की वफात हुई तो मैंने आपका सर तकिए पर रखा और बाकी औरतों के साथ मिलकर मैंने अपने चेहरे को पीटना शुरू कर दिया। वो कहते हैं नहीं, देखें नहीं, ये मातम का आगाज़ तो वहीं से हुआ है। लेकिन इसके आगे अल्फाज हैं कि ये मेरी कम उम्री और नासमझी का नतीजा था। तो अगर ये उन्होंने सवाब समझ के किया होता तो कहती कि ये मेरी मैच्योरिटी और सवाब के हुजूल का जरिया था। तो सैयदा आयशा का रुजू साबित है। यहाँ पे भी एक दफ़ा जिन दिनों में हम मुनाजरे वगैरह कर लिया करते थे, यानी आज से 10 साल पहले की बात करूँ, तो एक शिया जाकिर आए, तो वो भी किताब उठा के अपनी ले आए कि जी ये सैयदा आयशा ने। मैंने कहा यार तुम्हें भी धोखा दिया कि हम मुस्नद अहमद खोल के आपको दिखाते हैं, ये तो हमारे हक़ में दलील है। तो ये आधी रवायतें बयान करते हैं। तो सैयदा आयशा का कोई मातम साबित नहीं। दूसरी दलील ये वो कुरान पाक से लेते हैं कि जब फरिश्तों ने आके बिशारत दी सैयदना इब्राहीम की जो पहली बीवी थी सारा, कि उनके यहाँ भी अब औलाद होगी, तो उन्होंने हैरानगी में अपना चेहरा पीटा था। जैसे औरतें कहती हाय
अब बुढ़ापे में एक 80-90 साल की बुढ़िया प्रेग्नेंट हो जाए तो वो तो परेशान ही होगी ना। ये उन्होंने, ये तो नहीं था कि हर साल वो चेहरा पीटना शुरू कर देती, एक वाकया था और उसे मातम का सबूत निकाल लेते हैं। यानी कोई बात देखा करें, इस तरह चीज़ों का सबूत नहीं निकलता। और तीसरा वो कहते हैं वैसे करनी ने दांत तोड़ दिए थे। देखें, इसमें तो मैंने इतनी बड़ी इनको फकी दी है कि वो तो क़यामत तक भी डकार आते रहेंगे उसके। हाँ, मैंने बताया कि बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि सहल इब्न साद अस्सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि ग़ज़वा उहद के मौके पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे और आपका खून नहीं रुक रहा था, तो किसने नबी अलैहिस्सलाम के ज़ख्म को धोया था और किसने मरहम पट्टी की थी? तो उन्होंने बताया कि ढाल में सैयदना अली जो है पानी लेकर आए और ढाल को उल्टा करें तो प्याला बन जाती है। तो सैयदा फातिमा उस ज़ख्म को धोती थी और जब खून नहीं रुक रहा था तो सैयदा फातिमा ने एक कॉटन का कपड़ा जला के उसकी राख रखी तो खून रुक गया। ये साल इब्न साद सादी आले उमैया के दौर में सैयदना अली की फजीलत बयान किया करते थे बुखारी मुस्लिम में, कस्में उठा उठा के, क्योंकि हज के मौके पे लोग उनको आके मिलते थे कि अब चंद एक सहाबा जिंदा रह गए, उनमें से एक ही हैं। तो वो फिर आले उमैया के दौर में मौला अली के फजाइल बयान करते थे। तो मैंने ये फकी दी है कि जिस शख्सियत के सामने दांत शहीद हुए हैं उसने तो अपने दांत नहीं तोड़े। ज्यादा इफेक्ट तो उस बंदे पे हो जिसने अपनी आंखों के सामने मरहम पट्टी की, यानी सैयदना अली और सैयदा फातिमा, इन्होंने दांत तोड़े हैं दोनों ने क्या? तो क्या अवैसे करनी को आप उनसे बड़ा आशिक रसूल कहेंगे? तो अपने ईमान की फिक्र करें। ये तो वैसे करनी इस तसव्वुर से खुद भी कांप उठेंगे। अल मुस्तदरिल हाकिम में मौजूद है कि सैयदना वैसे करनी रहिमहुल्लाह ताला जंगे सिफीन के मौका पर मौला अली के पास आए, उनके हाथों पे बैत की और मुआविया इब्न अबी सुफियान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं मौला अली की तरफ से। ये अल मुस्तदरिल हाकिम में मौजूद है। तो जो शख्स खुद अली का मुरीद है उसको आप जो है वो अली से बड़ा आशिक रसूल साबित करेंगे? तो जाली वाक़यात है। सूफिया ने फैलाए, शिया ने भी हाथों हाथ ले लिए। इससे बड़ी बात भी कहना शुरू कर दिया कि जनाब केला वैसे करने के लिए नाज़िल होया। और जालिमों, वो केले का जिक्र कुरान ही मौजूद है। केला पहले था, अल्लाह दे बंदे हो, अभी गप्पे मशहूर की हुई हैं। और लोग आजकल वो कहते हैं दांतों में दर्द हो तो आप वैसे करनी कि 2 नफल पढ़ लें, ये कर लें। सर दांतों में दर्द हो तो किसी डेंटिस्ट के पास जाएं। हो सकता है अंदर से कोई हाड़ खाई गई हो आपकी, कोई कीड़ा लग गया हो, कोई सफाई करवाएं, कोई उसकी आप रूट कनाल करनी हो सकता है उसकी कैपिंग हो, ठीक है। तो ये इस तरह की कहानियाँ ना कराया करें। हाँ, मिसवाक भी करें, वो तो करनी चाहिए जी, उसकी तो ताकीद है। टूथब्रश भी करना चाहिए। ठीक हो गया, सही है जी।